हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आया है जी फर्स्ट डे। मेरी लुक चेंज होने जा रही है। आज मेरे हो गए लो लाइट्स, तो अभी मैं नहा लिया है। अभी मैं पार्लर के लिए हो चुकी हूँ रेडी। तो अभी चलेंगे हम पार्लर। सो आई एम लिविंग। मैंने कुछ भी नहीं खाया, खाना नहीं खाया। 3 बज गए हैं क्योंकि मेरा टाइम ओवर हो चुका है। मेरा टाइम 2 बजे का था, लेकिन घर कुछ गेस्ट आए थे, उसकी वजह से मेरा आज टाइम वो पहले बहुत मैं लेट हो चुकी हूँ। तो अभी बस मैं जाने लगी हूँ और मैंने सोचा थोड़ी सी छल्ली मामा से मैंने ली, मैंने को मुझे दे दो, मैं खाती जाऊँगी। अभी फिर चलते हैं सैलून और सैलून जाके मिलते हैं। सो अभी मैं सैलून आ चुकी हूँ। दोबारा से वॉश करना है? हाँ जी। अच्छा। और यहाँ पे मिला जी मुझे सरप्राइज़। मुझे लगा कि शायद मेरी लो लाइट्स करने से पहले एक बार वॉश किया जा रहा है, लेकिन मुझे फिर लड़की से पता चला। मैं क्यूरियस थी, मैंने उससे पूछा कि यार मुझे नहीं पता था कि लो लाइट से पहले भी वॉश होता है। तो उसने फिर मुझे बताया कि आपकी लो लाइट्स नहीं है, आपकी तो आज रिबॉन्ड है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई, क्योंकि मैं कुछ खा के भी नहीं गई थी। और जिनको पता है और जिनको नहीं भी पता उनको भी बता दूँ, रिबॉन्ड का जो ट्रीटमेंट होता है ये तकरीबन 7-8 घंटे का, और ज़्यादा बाल लंबे हो तो इससे भी ज़्यादा घंटे लग जाते हैं। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। और यहाँ पे भी मुझे भी नहीं पता था कि मेरा रिबॉन्ड हो रहा है। तो लेकिन फिर मुझे एक्साइटमेंट मेरी बढ़ गई, क्योंकि ये यार मेरा ड्रीम था रिबॉन्ड करवाना। जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मुझे कितनी विश थी रिबॉन्ड करवाने की, स्ट्रेट करवाने की। तो यहाँ पे मुझे इतना सुकून मिल रहा था, क्योंकि मैं घर से इतना काम वगैरह करके गई थी। तो जब ये मसाज हो रहा था, जब हेयर वॉश हो रहे, तो बहुत सुकून मिल रहा था। मेरी तो आइज़ नहीं खुल रही थी, मुझे नींद आने लग गई थी, ये आप लोग देख सकते हैं। तो लेकिन फिर मैंने खुद को करवाई होश, और मैंने अपने आप को बोला कि उठ जा भैन, उठ जा, तेरा एड्डा वड्डा खा पूरा होने लगा है, तो तू हुण सोनी है। फिर मैंने अपने आप को होश दिलवाई, लेकिन होश आने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन बहुत सुकून मिला था यार, मज़ा आ गया था मुझे। और ये वॉश जो है ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, तो फिर मैंने इसको जो है वो बहुत इन्जॉय किया। सो यहाँ पे जब पानी लगा तो तब मुझे आई होश, क्योंकि मेरे होश खुल गए थे। और अभी ठंडा ठंडा पानी से मेरे सर को वॉश हो रहा था। और ये जी फर्स्ट प्रोसेस है, और ये कोई केराटिन या आई डोंट नो कौन सा स्पेशल शैम्पू होता है जिससे पहले जो है वो वॉश किया जाता है बालों को, उनका जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए। तो ये पहला प्रोसेस था, और इसके बाद जी है सेकेंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस। सो कीप ऑन वॉचिंग, और मुझे बताइएगा कि मुझे न्यू लुक सूट की है कि नहीं, और आप लोग क्या कहते हैं कि मुझे न्यू लुक कंटिन्यू रखनी चाहिए। और यहाँ पे जो मेरा वॉश कंप्लीट हो गया था, और मैं आ गई थी और आके सुकून से बैठ गई थी। और यहाँ पे होने थे मेरे बाल ड्राई। और ये देखें, यहाँ भी मुझे नहीं पता था कि मेरे बालों को लो लाइट्स होनी है कि रिबॉन्ड होनी है। और मैं तो यहाँ पे स्टार्ट होती है जो मेरी फ़र्स्ट क्रीम। यहाँ पे मेरे 4 सेक्शन हो गए थे। तो सबसे पहली क्रीम लगती है जी, आई डोंट नो कौन सी है, लेकिन इसकी स्मेल इतनी वियर्ड, इतनी गंदी थी कि क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि रिबॉन्ड है, वरना मैं मास्क वगैरह लगा के जाती। लेकिन मुझे इतना आइडिया था कि इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। लेकिन मैंने प्लान किया हुआ था कि जिस दिन रिबॉन्ड के लिए जाऊँगी मैं जो है वो पक्का मास्क लगा के जाऊँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता था, मुझे सरप्राइज़ ही मिला था। तो फिर मुझे ऐसे ही कंटिन्यू करना पड़ा। और ये क्रीम जो है इसके बाद जो है वो फिर ये उन्होंने मेरे बालों को जो है वो रैप कर दिया इसमें फ़ॉइल में। और फॉइल में रैप करने का मकसद ये होता है, इन्होंने अब मेरे बालों का बॉन्ड बिल्कुल तोड़ना था। और ये बिल्कुल रबर बैंड की तरह ये इस जो है ना टाइम पे जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। फिर उसको चेक किया जाता है कि अगर ये रबर बैंड की तरह बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गए हैं तो फिर जो है वो सेकेंड प्रोसेस की तरफ आते हैं, और ये फर्स्ट प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जी मेरे बालों को दम दे दिया गया है, जैसे चावलों को दम देते हैं। तो अब ये दम खुलेगा पूरे 45 मिनट्स के बाद। और यहाँ पे जो 45 मिनट्स के बाद ये जो लड़की है ये चेक कर रही है मेरे बालों को। ये देखें, वीडियो में भी बाकायदा नज़र आया है कि बिल्कुल रबर बैंड की तरह मेरे बाल फ्लेक्सिबल हो चुके थे इस प्रोसेस पे। तो ये फिर वो जगह जगह से हर सेक्शन से चेक कर रही थी बालों को कि आया सारे ही रबर बैंड की तरह हो गए हैं कि नहीं फ्लेक्सिबल। अगर आप अपने ऑर्डिनरी बालों को इस तरह से करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन ये केमिकल क्योंकि इस तरह का है कि इसके साथ बिल्कुल रबर बैंड की तरह बाल हो जाते हैं, तो फिर आप उनको चेक करते हैं। और मेरा
सीरियस फेस तो चेक करें, क्योंकि मुझे स्मेल ही बहुत गंदी आ रही थी क्रीम की। लेकिन फिर वो एडजस्ट तो करना था, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम पूरा हो रहा था। सो यहाँ पे हो चुकी थी मेरी फुल वाली बस, क्योंकि मेरे कुछ बाल रह गए थे अभी भी, जिनको रबर बैंड की तरह फ्लेक्सिबल होना बाकी था। तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा 10 मिनट्स और दिए गए, और यहाँ पे जी अब होना था मेरा वॉश, लेकिन पहले करना था पानी से अच्छे से मसाज। तो यहाँ पे शुरू होता है मेरा पानी से मसाज करना। तो मैं पानी से क्यों नहीं डरी, क्योंकि मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ है। यस। तो अभी ये शशके मारने के बाद यहाँ पे होता है जी मेरा मसाज शुरू, और यहाँ पे मैंने साफ़ किया अपना कैमरा, और इसके बाद होगा मेरा हेड वॉश। और यहाँ मैं जा रही हूँ जी शैम्पू यूनिट की तरफ। तो यहाँ पे अब दोबारा से मेरा होगा हेड वॉश, और ये सेकंड टाइम है जी मेरे बाल धुल रहे हैं आफ्टर फर्स्ट क्रीम। सबसे पहले शैम्पू से धुले, उसके बाद फर्स्ट क्रीम लगी, और अब मेरे बाल धुल रहे हैं। और मैं इसको यहाँ पे बता रही थी कि तुम मसाज बहुत अच्छा करती हो यार। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं घर से भूख की आई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो मुझे सुनील की कॉल आती है कि क्या आपका क्या आज ट्रीटमेंट हो रहा है सैलून में। तो मैंने उनको बताया कि आज रिबॉन्ड हो रहा है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप तो खाना ही नहीं खा के आई थी, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो फिर मैंने उनको बोला हाँ जी मैं नहीं खा के आई। तो फिर मेरी फ़ूड डिलीवरी हो गई जी। सुनील बाकायदा खुद आके तो मेरे लिए बर्गर और नगेट्स वगैरह जो भी था वो सारा कुछ दे के गए कि खाओ आराम से। और यहाँ पे जी मैंने बड़े मज़े से खाया, क्योंकि भूख बहुत शदीद लग चुकी थी मुझे। हाँ, मुझे अभी भी वॉइस रिकॉर्डिंग करते हुए भी यार वो लेवल याद आ रहा है भूख का, जो मुझे लगी हुई थी। एक्सट्रीमली भूख लगी हुई थी, और मैं इतना टूट के पड़ी कि मैंने पूरे 5 मिनट में सब कुछ ही ख़त्म कर दिया था। तो अभी मैं स्पून से खा लूँ, फिर लगे कि मेरी थर्ड क्रीम, अभी मेरी सेकंड क्रीम लग गई है। तो यहाँ पे जी मिलती है मुझे लंच के फ़ौरन बाद चाय, जो मैं मज़े से पी रही थी ताकि मेरी थकावट दूर हो, क्योंकि बहुत टाइम पड़ा था अभी। और अभी मेरे लगने लगी थी थर्ड क्रीम, और उसकी स्मेल जो है वो सेकंड क्रीम से भी गंदी वाली स्मेल थी, बहुत बुरी स्मेल थी यार। हाँ जी, चाय पीते पीते हो रहे थे जी मेरे बाल जो है ड्राई, और यकीन जाने में हैरानी रह गई देख के कि ये सेकंड क्रीम लगने के बाद ही जो है वो मेरे बाल ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो चुके थे। और ये जैसे जैसे ड्राई हो रहे थे तो मेरे बाल स्ट्रेट होना शुरू हो गए थे। यहाँ पे शुरू हो गई थी आयरनिंग, मेरे बाल स्ट्रेट हो रहे थे। मिरर में भी आप पीछे से देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे बाल हो रहे थे स्ट्रेट, और ये भी डबल टाइम स्ट्रेट हो के फिर इस पर लगना था फिक्सर, एंड फिर उसके बाद होना था जी कंप्लीट। और उसके बाद फिक्सर को टाइम देना था, और फिक्सर के बाद धोने थे बाल, और धोने के बाद फिर 3 दिन बाद दोबारा से वॉश होने हैं मेरे बाल। सो यहाँ पे मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी देख के अपने बालों को, और ये देखे कितने प्यारे लग रहे थे यार। मेरे जी बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अब उनको स्पेशली निकाल के तो फिर जो है वो बेबी हेयर्स को स्ट्रेट किया जा रहा था। यहाँ पे फुली फाइनली 2 बार आयरन करने के बाद मेरे बाल रेडी हो चुके हैं। तो अब भी ये लगी थी जो मुझे फिक्सर, जिसमें मैं मूव नहीं कर सकती थी, तो मैंने खुद क्लिप बनाई ही नहीं। और यहाँ पे वॉश हो रही थी मेरी लास्ट क्रीम, और इस लास्ट क्रीम के बाद जी मेरा वॉश हो रहा था। और वॉश के बाद अब होंगे सिर्फ मेरे बाल ड्राई, स्ट्रेट नहीं होंगे। और ये जो भी अब लुक आएगी दैट वुड बी माई फाइनल लुक। और अभी है मेरा जो है वो हेड वॉश होने के बाद अब जब बाल ड्राई होंगे तो आप देखेंगे। और यहाँ जो छोटे बेबीज़ की तरह मुझे टॉवल में लपेट दिया गया है, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ जी। अब मेरे सिर्फ बाल होंगे ड्राई, तो अभी ड्राई होने के बाद आप मेरे देखेंगे फाइनल लुक। और ये देखें ये है टाडा, यहाँ पे कोई आयरनिंग नहीं हुई जी, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंपल वॉश के बाद है ये मेरे बाल। और अभी बाहर मुझे आ गए हैं जिससे मेरे लोग लेने के लिए, तो अब उनके भी रिएक्शन और व्यूज़ देखते हैं। जॉनी भी है। हाँ जी, कैसे लगे? हाँ जी, तो सुनील साहब आपको मेरी लुक कैसी लगी बताएं। यही लग रही है गाना गा मजू, क्योंकि रोमांटिक जो गाना गा के एक्सप्लेन कर। हेलो हेलो को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता कमल जैसे, माशाल्लाह फुलाना कमल जैसे। थैंक यू
साहब हमें लेके आए हैं कुछ खिलाने पिलाने के लिए। अभी हम लोग इधर आए हैं, अभी हम स्ट्रीट फूड खाएंगे और फिर घर को जाएंगे। और ये है जो मेरे बाल, और ये इनमें सच में इतनी ही शाइन है। आई एम इन लव। सो आई गॉट मिल्क शेक। So guys, good morning. This is my first day with my very fresh hair. ये मेरी नई लुक के साथ मेरा पहला दिन है, पहली मॉर्निंग है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ मम्मा अबू के व्यूज़ भी शेयर करूँगी और बाकी सबके भी करूँगी। तो रात को मैं काफ़ी लेट आई थी, फिर मैं काफ़ी थकी हुई थी, तो फिर मैं जस्ट सो गई। हालांकि मुझे थकावट की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी और मुझे नींद आते आते भी जो है वो काफ़ी टाइम लग गया था। तो सी how flawless these are, so thanks to God। और अभी आज जो है मैं किसी एक फंक्शन पे जा रही हूँ। हमारा कुछ प्राइवेट फंक्शन है, मतलब लाइक वो मैं एक्सपोज नहीं कर सकती, लेकिन हाँ जब मैं उसके लिए रेडी हो जाऊँगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो है वो अपने नए बालों के साथ कैसे रेडी हुई हूँ। तो देखते रहे मेरा पूरा व्लॉग। So guys, this is third day of my hair। तो आज इनका वॉश होगा और आज ही वॉश होंगे और उसके बाद जो है वो फिर मेरी हल्की फुल्की जो है वो केयर होगी इसके लिए, जैसे बहुत टाइट नहीं बांधना एंड दिस एंड दैट। तो अभी मैं जा रहे हैं दिया मेरे बालों को वॉश करवाने, बालों को वॉश करवाएंगे, उसके बाद फिर वाइंड अप हो जाएगी मेरी ये जो 3 days प्रोसेस है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मुझे ये वाले बाल सूट किए हैं या पहले वाले सूट करते थे। सो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं पार्लर। सुकून मिल रहा है। हाँ मैं फोन का रही ढूंढ के आ जाओ लेने। दे तो ये तो शायद रश हो। है ना, लो लाइट्स नहीं होंगे आज नहीं, वो भी मेरे ख्याल में 5-10 दिन के गैप से। मेरे साथ दिया ही है और आज मेरा लास्ट वॉश है। इसके बाद हाँ जी दिया भी अपनी बुकिंग करवाने आई है मेकअप की। ये मेहंदी के मेकअप के अभी सिर्फ, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मेकअप के भी करा देनी है शादी से पहले ही। और पार्लर से वापसी पे जी हमें घर आते ही मिली ट्रीट और हम लोगों को मिला पिज़्ज़ा के खाओ। और क्योंकि हम लोगों को घंटा हो गया था तो जो है वो डिनर टाइम हो चुका था, तो फिर हम लोगों ने खाया मज़े से। हम दोनों ने ही सिर्फ खाया पिज़्ज़ा, पूरे का पूरा लार्ज पिज़्ज़ा कैसे खा गए पता ही नहीं चला। सो उसके बाद फिर हम लोग निकल आए जी शॉपिंग के लिए। हमारी शॉपिंग नहीं ख़त्म होती और हम सारे के सारे आ गए जी शॉपिंग के लिए। और यहाँ से फिर हमने लिए अपने ड्रेसेस जो कि बहुत प्यारे प्यारे थे। और उसके बाद फिर हम लोग आए घर वापस, और घर वापसी के रास्ते पे जी हम लोग इधर घर वापसी के रास्ते पे ही थे। और यहाँ पे जी हम लोग रुके थे ऑल टाइम्स फेवरेट मिल्क शेक पीने के लिए, तो सारे के सारे ही। और ये फर्स्ट टाइम था कि जब दिया हम लोगों के साथ थी, तो फिर दिया को तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय इसने किया हमारी कंपनी को। और यहाँ पे जी मिल्क शेक मुझसे इसलिए वापस पकड़ लिया गया था बिकॉज़ दिया और सुनील जो है वो स्ट्रीक लवर हैं और ये जो है वो अपनी स्ट्रीक नहीं टूटने देते स्नैपचैट की, तो इस वजह से इन्होंने मेरे से वापस पकड़ा और ये मैंने वापस पकड़ लिया कि अब पीते हैं यार सुकून से। और इतना चिल, हमारी जितनी गाड़ी चिल थी उतना ही चिल ये था और इतना मज़ा आ गया था कि फुल्ली वाइब हो गई थी। और ये दिन मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा क्योंकि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम जो है वो पूरा हो चुका था। So guys, that was today's vlog। आप लोगों को आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये है जो मेरा सेकंड वॉश और उसके बाद में है थैंक्स गॉड बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे फर्स्ट वॉश पे थे।
द रिजल्ट इज़ आउटस्टैंडिंग। सो कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन नेक्स्ट टाइम, बाय।